नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणं पड़मीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तणं बोचम। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आपने ये सारी बातें तो बता दी, लेकिन आपने मोहिनी की परिभाषा तो सामान्य से बताई थी, लेकिन कुछ जो सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इनकी परिभाषाएं तो आपने बताई नहीं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता उसे कहते हैं मिथ्यात्व कर्म। और सम्यक मिथ्यात्व जिस कर्म के उदय से कहते ना मिश्री मिला हुआ दही हो उसके स्वाद में खट्टा मीठापन रहता है, ऐसे ही तत्वों का श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों रूप से मिश्रित भाव होते हैं, वह सम्यक मिथ्यात्व कहलाता है। तो मिथ्यात्व तो पहले गुण स्थान में है और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आता है तीसरे गुण स्थान में। और सम्यक्त्व जिस कर्म के उदय से सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होता है वह सम्यक प्रकृति है। माना सम्यक प्रकृति है तो मिथ्यात्व का ही अंश। जैसे अपन ने कल पढ़ा ना कि उसी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए थे, तो 3 टुकड़ों में मिथ्यात्व के ही तो अंश पहुंचा, तो वो भी दोष, लेकिन सम्यक को नष्ट नहीं करती है। और ये प्रकृति का उदय चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक होता है। तो सम्यक प्रकृति की वजह से चल मल आगार दोष लगते रहते, क्योंकि मलिन ही है। उपसम सम्यक तो मलिन ही है, उपसम में क्लीनता है लेकिन अंदर मल जमा हुआ है। छायक में पूरा क्लीन हो चुका, 7 प्रकृतियां पूरी नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन क्षोभसम सम्यक दर्शन है जिसको दूसरा नाम वेदक भी है, जो सम्यक प्रकृति का वेदन कराता है, उसकी वजह से सम्यक दर्शन है ये, तो मल ही नहीं रहता है, तत्संबंधी दोष लगते रहते हैं। तो ये दर्शन मोहिनी के 3 भेद कर दिए जो सम्यक के गुणों का घात करते, उसे दर्शन मोहिनी कहते हैं। अब चारित्र मोहिनी जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुणों का घात होता है उसे क्या कहते हैं? चारित्र मोहिनी। ये सब चीजें तैयार कर लेना। तो चारित्र मोहिनी के कितने भेद हैं? तो 25 भेद हैं। उसके हमने 2 भेद कहे, कषाय भेद नहीं अकषाय। कषाय के 16 भेद और अकषाय के 9 भेद, इसलिए 16 कषाय के भेद और 1 मिथ्यात्व, ऐसा करके उन्होंने 17 को देशघाती सर्वघाती कह दिया। जबकि संजुलन का साथ सर्वघाती नहीं है, संजुलन का साथ देशघाती है, लेकिन फिर भी इन्होंने 17 डाली। और वहाँ की जो नमनो कषाय हैं वो देशघाती हैं। तो इस कारण से कषाय भेदनी और अकषाय भेदनी। तो जो कषाय क्या, जो आत्मा के गुणों को कसता है, जो आत्मा के शुभ और शुद्ध भाव को कसता है, नष्ट करता है, उसे कहते हैं कषाय भेदनी। और उसके 16 भेद किए हैं। अब सबसे पहले है अनंतानुबंधी कषाय, क्रोध मान माया लोभ। अब अनंतानुबंधी कषाय अपन किसे समझेंगे? जो अनंत अर्थात मिथ्यात्व के साथ साथ बंधती है, अनंत संसार को बांधने वाली है। ऐसी अनंतानुबंधी ही मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी का बंध कराती है, स्वयं अपना 40 कोड़ा कोड़ी का। तो ऐसे अनंत संसार को बांधने में जो कारण है वह है अनंतानुबंधी, अथवा जिसके उदय से सम्यक्त्व का घात होता है। अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व से नीचे आ जाता है, तभी दूसरा गुणस्थान बनता है। क्योंकि दूसरा गुणस्थान चढ़ने का नहीं है, गिरने का गुणस्थान है। पहले शायद हमने आप लोगों को 24 ठाणा के भीतर एक गुणस्थान की विवक्षा समझाई थी, और वो भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व से गिरेगा तो ही दूसरे गुणस्थान में आएगा। यदि क्षयोपसम से गिरेगा तो दूसरे में नहीं आना, फिर तो पहले में आएगा, मिथ्यात्व को दिया जाएगा। तो लेकिन दूसरे गुणस्थान में जब भी आएगा तो प्रथमोपसम सम्यक्त्व से एक समय या 6 आवली शेष रहने पर ही दूसरे गुणस्थान में आता ही नियम है।
तो जिसके उदय से सम्यक्त का घात हो जाता है वह अनंतानुबंधी है। और ये अनंतानुबंधी ही ना तो सम्यक्त प्राप्त करने देती और ना संयम लेने देती। द्विमुखी सांप जिसे कहते हैं, द्विमुखी सांप, यानी दोनों को ही उत्पन्न नहीं हो, ना सम्यक्त और ना संयम। इसलिए इसको अनंतानुबंधी को उस द्विमुखी सांप की उपमा दी गई है। अब मान लो पुरुषार्थ किया जीव ने, कषाय की मंदता रही, वस्तु तत्व समझ में आया, 5 लब्धियां उसने उत्पन्न की, तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। अब सम्यक उत्पन्न होते ही उसको, अब पहली का साथ अनंत अनुबंधी तो क्या हो गई, सदवस्था रूप उसका उपसम हो गया, क्योंकि छउपसम सम्यक दर्शन हो गया ना, या प्रथमोपसम भी हो गया सम्यक दर्शन, क्योंकि तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक विशेषता ध्यान रखना, 5 लब्धियों के बाद जो सम्यक दर्शन प्राप्त होगा 3 करण के माध्यम से, मिथ्या दृष्टि जो करेगा वो प्रथमोपसम सम्यक तो ही करेगा, इस बात का ध्यान रख लेना। अनादि मिथ्या दृष्टि भी करेगा तो प्रथमोपसम करेगा, और सादी मिथ्या दृष्टि जिसका काल, वेदक का काल समाप्त हो गया है, वो भी सम्यक दर्शन करेगा तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करेगा। और मान लो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ में चौथा गुण स्थान होता है नियम है। कई बार प्रथमोपसम सम्यक के साथ में संयम भी ले सकता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के साथ में देशव्रत भी ले सकता है, तो पहले से चौथा भी जाएगा, पहले से 5वां भी जा सकता है, और पहले से डायरेक्ट 7वां गुण स्थान भी प्राप्त कर सकता है, कोई बाधा नहीं है। इसलिए कसाय की मंदता में ही पुरुषार्थ चलता है। अब है अप्रत्याख्यानावरणी कसाय, जिसके उदय में देशव्रत को धारण नहीं कर सकता लेकिन सम्यक तो रह सकता, कोई बाधा नहीं है। छयोपसम सम्यक दर्शन का काल कितना है, 66 सागर तक। प्रथमोपसम का तो अंतर्मुहूर्त है, इसके बाद तो सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो छयोपसम बन जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व कहाँ आया तो तीसरे गुण स्थान में, मिथ्यात्व कहाँ है तो पहले में, और मान लो बीच में अनंत अनुबंधी आ गई तो समय के पहले तो उसका दूसरा गुण स्थान बन जाता है। तो इस तरीके से अप्रत्याख्यानावरण कि जो त्याग नहीं करने देता, देशव्रत को स्वीकार नहीं करने देता। फिर इसके बाद मतलब पुरुषार्थ किया, प्रत्याख्यानावरण कसाय, तो जिसके उदय से देशव्रत तो ले लेगा, उदय से नहीं छयोपसम से होता है, लेकिन मुनिव्रत धारण नहीं कर सकता, चारित्र को धारण नहीं कर सकता, वो है अप्रत्याख्यान। तो अनंतानुबंधी की वासना तो अनंत काल है, अप्रत्याख्यान का 6 महीने के भीतर का काल है, और प्रत्याख्यानावरण का 15 दिन का। उसमें देश संयम में भी यदि कसाय की तीव्रता रही तो 15 दिन के भीतर ही समझौता हो जाता। और संजुलन, जिसके उदय से यथाख्यात चारित्र नहीं हो सके, संयम तो ले लेगा लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं प्राप्त कर पाएगा, उसे कहती हैं संजुलन। ठीक है, इस तरीके से क्रोध मान माया लोग उसी के अंतर्गत लगा लेना। तो जो क्रोधादि की तरह आत्मा के गुणों का घात नहीं करे किंतु किंचित घात करे, अथवा कषाय के साथ साथ अपना फल देवे, वह अकसाय वेदनी कहलाती है। वह ईसत कसाय, उसके 9 भेद हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। देखो हास्य भी कषाय है, जिसकी वजह से हंसी आवे, जिसकी वजह से इंद्रियों के विषयों में राग हो, रति, जिसकी वजह से इंद्रियों के विषयों में द्वेष हो, अरति, जिसकी वजह से शोक या चिंता हो, भय जिसकी वजह से डर लगे, जुगुप्सा जिसकी वजह से दूसरे के प्रति ग्लानि हो, दूसरों के दोषों को देखे, दूसरों के गुणों को ढके, ये भी जुगुप्सा भाव है। स्त्री भी जिसकी वजह से पुरुष के प्रति आकृष्ट हो, जिसकी वजह से स्त्री में रमने की इच्छा हो, नपुंसक में दोनों के में रमने की इच्छा हो। इस तरीके से ये नव कषायों का वर्णन है। ठीक है, अपन ने मोहिनी कर्म को समझ लिया ना, और उस मोहिनी कर्म ही 8 कर्मों का राजा है, उसे ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा कम करना है। अब आयु के भेद, आयु कर्म के 4 भेद हैं, नरक आयु, त्रेंच आयु, मनुष्य आयु और देवायु।
तो जिस कर्म के उदय से प्राणी नारकी के शरीर में रुका रहता है उसे नरक आयु, मनुष्य के शरीर में रुका है तो मनुष्य आयु, त्रियंच के शरीर में रुका है तो त्रियंच आयु, और देव के शरीर में रुका है तो देव आयु। अब आगे अपन चलते हैं नाम कर्म के भेद। तो नाम कर्म के कितने भेद हैं? मूल में पहले 93 प्रकृतियां गिनाई थी। अब इन 93 प्रकृतियों को अपन क्रमशः एक बार समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को आगे विषय बहुत सरल भी पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कई लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कर्मकांड, जिन्हें तो कर्म प्रकृतियों का भी ज्ञान नहीं होगा, जिन्हें ऐसा लगेगा ये इतना कठिन विषय हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो एक हम पढ़े लिखे लोगों की अपेक्षा से ना करके जो बिल्कुल पहली बार कर्म सिद्धांत में प्रवेश कर रहा है उसकी अपेक्षा से हम आपको नाम कर्म के 93 भेद बता करके और उनकी परिभाषाओं को बताते हैं। ठीक है, पहले अपन भेद जान लें कि गति के कितने भेद हैं? 4, जाति के 5, शरीर के 5, अंगोपांग 3, निर्माण 1, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, संघनन 6, स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2, वर्ण के 5, आनुपूर्वी के 4, अगुर लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, प्रशस्त व्यायु गति, अप्रशस्त व्यायु गति, प्रत्येक, साधारण, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, शुभ, अशुभ, सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, स्थिर, अस्थिर, आदि, अनादि, यश कीर्ति, अयश कीर्ति और तीर्थंकर। ठीक है, ये 93 प्रकृति हैं। वैसे तो पिंड में अपन 42 उसमें सूत्रों में बताई हैं, लेकिन भेद करेंगे तो 93 प्रकृतियाँ बन जाती हैं। अब देखो, जिस कर्म के उदय से प्राणी दूसरे भव या पर्याय में जाता है वह कहलाती गति। जिस कर्म के उदय से, यदि नरक गति की, नरक नाम कर्म के उदय से गया तो नियम से नारकी कहलाएगा। तो ऐसे ही नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देवगति को लगा लेना, परिभाषा एक सी रहेगी। जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोधी समान अवस्था प्राप्त होती है, कोई विरोध नहीं होता, उसे जाति कहते हैं। हम का मनुष्य जाति, तो जितने भी जीव मनुष्य आ जाएंगे। तो जिस कर्म के उदय से अनेक प्राणियों में अविरोध, मतलब कोई विरोध ना हो, समान अवस्था प्राप्त होती है, उसे जाति। उसके 5 वेद से एक इंद्री जाति। अब एक इंद्री कहने से जितने एक इंद्री हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कुछ भी सब क्या आ जाएंगे? एक इंद्री। 2 इंद्री कहने से लट आदि जो भी 2 इंद्री को लिए हुए, लट क्या चूहा। 3 इंद्री से चींटी आदि 3 इंद्री। चतुर्ंद्री से मक्खी, मच्छर आदि 4 इंद्री। 5 इंद्री से गाय, बैल आदि सब। जिस कर्म के उदय से जीव एक इंद्री जाति में पैदा हो, वह एक इंद्री जाति कहलाती है। तो ये नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से प्राणी के शरीर की रचना होती है, शरीर कहलाएगा। औदारिक शरीर की रचना हो रही है, वैक्रिक नाम कर्म का उदय तो वैक्रिक शरीर की, आहारक का यदि हो रही तो आहारक शरीर की, तेजस और कारमान। कारमान तो शरीर तो उस समय रहता है विग्रह गति में, लेकिन कर्म तो हम प्रतिपल बांध ही रहे हैं। अब अपन समझ लेते एक सामान्य से कि जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर की रचना हो, अपना शरीर कौन सा है? औदारिक। मनुष्य त्रियंचों का शरीर औदारिक शरीर कहलाता है। और औदारिक शरीर की रचना औदारिक नाम कर्म के माध्यम से ही होती है। ये बहुत स्थूल शरीर माना जाता है। और वैक्रिक शरीर, जिसके उदय से शरीर में स्थूल, सूक्ष्म, हल्का, भारी आदि अनेक प्रकार के होने की योग्यता होती है, वैक्रिक शरीर है। देव और नार की विक्रिया, देवता लोग तो पृथक विक्रिया कर लेते हैं, नार के लोग अपृथक ही करते हैं। आहारक शरीर समझो, आहारक रिद्धि वाले, देखो आहारक रिद्धि वाले छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के मस्तिष्क से जो एक हाथ का पुतला निकलता है, सफेद स्फटिक मणि का, उसे आहारक शरीर कहते हैं। और वो पुतला अपनी जिज्ञासा को लेके जाता है, और जहाँ केवली श्रुत केवली
जिस दिशा में उस दिशा में जा कर के उनके पाद मूल में बैठ कर के समाधान करके आ जाता है। और कभी कभी क्षेत्र वंदना के निमित्त से भी आहारक पुतला निकलता है। ठीक है। तेजस शरीर, जिसके उदय से शरीर में तेज उत्पन्न होता है, तेजस शरीर है, कांति। कारमाण शरीर, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं, जो मरने के बाद भी जीव के साथ बना रहता है। औदारिक शरीर यहीं छूट जाएगा और कारमाण शरीर और तेजस शरीर तो आपके साथ जाएंगे, क्योंकि अनादि संबंधे चे, इन दोनों शरीर के साथ तो अनादि से संबंध है, ऐसा लगा लेना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे बंधन। शरीर नाम कर्म के उदय से ग्रहण किए गए पुद्गल स्तंभों का परस्पर में मिलन करना, जिस कर्म से उदय होता है उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। माने कर्म परमाणु मिल जाते हैं। इसके भी 5 भेद हैं। औदारिक के पुद्गल परमाणु का बंधन होगा तो औदारिक बंधन, व्यक्रियक का होगा तो व्यक्रियक बंधन, तो ऐसे 5 शरीर में लगाना। संघात, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर के प्रदेशों में परस्पर छिद्र रहित एक में एक पना होना। अभी तो बंधे थे लेकिन छिद्र दिखते हैं क्या, जबकि अपने शरीर में कितने छिद्र हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। ये कौन सा नाम कर्म है? संघात नाम कर्म है, जिसकी वजह से प्रदेशों में परस्पर छिद्र रहित एक में एक पना होता है, संघात नाम कर्म। उसके भी 5 भेद रहेंगे, औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण। तो इस तरीके से 5 बंधन, 5 संघात और 5 शरीर, ये पूरे उसी संबंधी आ जाते, शरीर संबंधी। अब है ना, जब शरीर मिलेगा तो कोई ना कोई आकार तो रहेगा ही रहेगा। तो जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बनता है, सोचो कितनी सी कर्म की व्यवस्थाएं हैं, संस्थान है। किसी का समचतुर संस्थान, किसी का नियोगृत परिमंडल संस्थान, किसी का स्वाति, कुब्जक, वामन, हुंडक, कितने संस्थान के भेद? 6 भेद हैं। बाकी तो कई भेद हो जाते हैं, लेकिन मूल में कितने भेद हैं? 6 भेद। जिस कर्म के उदय शरीर की लंबाई चौड़ाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक बनी हो, उसे समचतुर संस्थान कहते हैं। तीर्थंकरों का शरीर देखो, समचतुर संस्थान वाला। और जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार बट वृक्ष की तरह, नाभि के नीचे तो पतला और ऊपर मोटा हो, नियोगृत परिमंडल। स्वाति, जिस कर्म के उदय से शरीर का आकार सर्प की बामी की तरह पतला और नीचे मोटा हो, स्वाति। कुब्जक, जिस कर्म के उदय से शरीर कुबड़ा हो। वामन, जिस कर्म के उदय से शरीर बौना हो, कद छोटा हो। हुंडक संस्थान, जिस कर्म के उदय शरीर के आकार किसी विशेष रूप के ना हो, प्रत्युत बेडोल हो, वे सब कहलाते हैं हुंडक संस्थान। तो इस तरीके से आकार भी मिलता है। ये सब पुद्गल विपाक की प्रकृति है इनका। जब शरीर मिलेगा तो आकार मिलेगा, आकार मिलेगा तो अंगोपांग की रचना भी होगी। तो जिस कर्म के उदय से अंगोपांगों की रचना होती है उसे अंगोपांग नाम कर्म कहती है। तो अंगोपांग तो सिर्फ 3 ही शरीर को मिलते हैं, औदारिक शरीर अंगोपांग, व्यक्रिक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। अब अंगोपांग कौन कौन सी बताओ? तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने वैसे एक गाथा छंद कहा था, उसमें उन्होंने अंगोपांग का वर्णन किया था। नलया बाहु यतः नियम पुट्ठी उरो यशीसो या अट्ठेव दुअंगाई देह शेषा उबंगाई। शायद इसी में आगे आएगा। नलया बाहु 2 पैर, बाहु भी 2 हाथ, नितंब नियम्ब कमर पीछे का भाग, उरो शीश, 2 पैर 2 हाथ, नितंब कमर पीछे का भाग, पीठ, पुट्ठो माने पीठ, उर माने हृदय और शीश माने मस्तिष्क। ये 8 शरीर के अंग हैं। और दूसरे सब नेत्र कान वगैरह जी क्या कहलाते हैं? देह शेषा उबंगाई। और ये उपांग कहलाते हैं। अंगुलियां हैं, आँख है, नाक, कान, ये सब उपांग कहलाते हैं। तो इस तरीके से अंगोपांग की रचना करने वाला भी कर्म है, सोचो। और कई बार किसी की छोटी कहीं ऐसी तो उसका अंगोपांग नाम कर्म का उदय अच्छा नहीं है,
इस कारण से इस तरीके की रचना हुई। और ऐसे बच्चे होते भी हैं, देखा जाता है। तो इस तरीके से अपन थोड़े से नाम कर्म की ये परिभाषाओं को जान लें तो अपन को आगे बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे और फिर आगे अपन समझ करके और आगे बढ़ते। ठीक है।